पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आप ऋषि के लिए क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी इस घर की बहू है, मेरी बेटी है वो। और अशुभ भी है। भगवान का दिया हुआ कोई भी जन्म अशुभ कैसे हो सकता है? आज के बाद कभी भी किसी इंसान को अशुभ मत बोलना। अभी भी यही कह रहे हो तुम कि वो अशुभ है? सुना ना तुमने लक्ष्मी ने उस टेररिस्ट को क्या कहा? सबको बनाने वाला वो एक ही है, इसलिए कोई अशुभ नहीं होता। और आप उसकी बात मान रहे हैं? बिल्कुल। रियली? हाँ। अच्छा, अगर शुभ अशुभ नहीं होता तो सब एक से होते ना? मतलब कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता, और कोई खुश कोई दुखी नहीं होता, है ना? अगर धूप उसने बनाई है तो छाव भी उसी ने बनाई है, दिन उसने बनाया है तो रात भी उसी ने बनाई है, शुभ बनाया तो अशुभ भी बनाया है, और अशुभ है वो लक्ष्मी, अशुभ है। आप ना मुद्दे की बात कीजिए। आप सिर्फ इतना बताइए कि ऋषि घर कब आ रहा है? आपने उस लक्ष्मी के लिए, उस अशुभ लक्ष्मी के लिए इतना कुछ किया, आप ऋषि के लिए क्या करें? कुछ कर भी रहे हैं या नहीं? तुम्हें क्या लग रहा है नीलम, मैं यहाँ बड़े आराम से चैन से बैठा हूँ? मुझे कोई तकलीफ कोई दर्द नहीं हो रहा? हाँ, मुझे दर्द हो रहा है ऋषि के लिए। और पता है सबसे ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है? कि उसने कोर्ट में जो किया ना, कितना सही किया उसने। इनफैक्ट मैं तो शायद इतनी हिम्मत कर ही नहीं पाऊं कभी। नेक है वो, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है उसके लिए। आपको दर्द हो रहा है, ये बात सही है, हम मानते हैं, पर आपके दर्द की वजह सही नहीं है। हमारा बेटा नेक है, संस्कारी है, अच्छा है, पर छोटा है, नादान भी है। उसने सारी मुसीबत अपने सर ली, सारा दुख अपने पर ले लिया। ये सही नहीं किया है, गलत किया है उसने। देखिए, आप ये सारी बातें छोड़िए, आप सिर्फ हमें ये बताइए कि ऋषि घर कब आएगा? कितना समय लगेगा? जी जान से कोशिश कर रहे हैं सब। वासु है और उनके साथ मेरी 3 बड़े लॉयर्स की टीम भी थी है। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि मेरी बेटी लक्ष्मी कोशिश कर रही है। नॉट अगेन भाई, अभी भाभी ने आपको इतना सब सुनाया, फिर भी लक्ष्मी? आई डोंट ट्रस्ट हर, वो सिर्फ दिखावा करती है। नॉट अगेन करिश्मा, तुमने सुना तुम्हारी भाभी को मैंने क्या कहा? सो नॉट अगेन। भाई बट मैं तो ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी ऋषि वापस आ जाएगा। 2 दिन, 2 दिन है आपके पास। 2 दिन बाद दशहरा है। अगर हमारा बेटा ऋषि घर वापस नहीं आया, तुम्हें पता है मॉम आई थी। मम्मी जी आई थी यहाँ तुमसे मिलने? चलो कम से कम उनकी नाराजगी तो दूर हो गई। मैं नहीं मिली उनसे अभी तक। मुझे जाना था, लेकिन फिर वो बाबूजी ने बोला कि अभी नहीं जाना ही ठीक होगा, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी। तो आई अंडरस्टैंड लक्ष्मी, बट अच्छा किया तुम नहीं मिली मॉम से। लेकिन मॉम ने मुझसे एक प्रॉमिस लिया। उन्होंने कहा है कि अगर मैं दशहरे पे घर नहीं आया तो वो दशहरा सेलिब्रेट नहीं करेंगे। हाँ तो बढ़िया है ना, आप घर पे आ रहे हो फ्री होके, और ये इतना बड़ा त्योहार भी है तो डबल धमाल हो जाएगा। वेरी गुड, बढ़िया तो है। हाँ, लेकिन निकलूंगा कैसे? कुछ मिला? सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज, राइट? यस, किचन में सीसीटीवी है, तो उसका फुटेज देख के हमें पता चल जाएगा कि उस दिन किचन में हुआ क्या था और किसने क्या किया था, सब कुछ पता चल जाएगा। अरे तुम मुझे क्यों बता रही हो? सीसीटीवी तो मैंने लगवाया है। क्या तुम कितने बड़े बुद्धू हो ऋषि। अगर तुमने सीसीटीवी लगवाया है किचन में, तो तुम्हें पहले दिमाग में क्यों नहीं आया कि उसकी फुटेज देख के हम असली गुनहगार तक पहुंच सकते हैं? यू आर अ लाइफ सेवियर लक्ष्मी, थैंक यू। मौका नहीं छोड़ती ना तुम सुनाने का, मुझे माइंड में नहीं आया मेरे। क्योंकि नहीं आया। व्हाट टू डू? हाँ, ये भी ठीक है। हाँ, हंस क्या रही हो? तुम वहाँ पे जेल में जब थी, तुम्हें ये आइडिया नहीं आया? हाँ, पॉइंट। अरे देर आए दुरुस्त है, मतलब देर से ही सही, समझ में तो आ गया ना रास्ता। अब देखना, तुम कल यहाँ से निकल जाओगे और असली गुनहगार पकड़ा भी जाएगा। कल 11 बजे फुटेज मिल जाएगी। यस, नाइस। हाँ ऋषि भाई, कल आपका ये लास्ट डे और असली गुनहगार का फर्स्ट डे, क्योंकि आप तो आजाद हो रहे हो। फ्रीडम। थैंक्स यू लक्ष्मी भाभी। थैंक यू लक्ष्मी, यू आर अ लाइफ सेवियर। यस।
आके बंद। अरे क्या आंख बंद कर यार, अगली बार काला चश्मा लगा के आऊंगा मैं यहाँ पर जब भी मिलने आऊंगा। और ये क्या बहाने ढूंढते रहते हैं आप लक्ष्मी भाभी को हक करने के लिए? लक्ष्मी को हक करने के लिए ना मुझे बहानों की जरूरत नहीं है, बिकॉज शी इज माय धर्म पत्नी, वाइफ है वो मेरी। तुम्हें चाहिए बहाने? नहीं चाहिए ना, तो फिर आ जाओ, हक कर लो वापस से। अरे यार बिगाड़ लो अपने साथ साथ इनको। बस कल तक का इंतजार है आयुष, फिर ऋषि बाहर आ जाएगा। यस, और हम मिलके इशारा सेलिब्रेट करेंगे। यस। रोको गाड़ी रोको। क्या हुआ भाभी? सोनिया, ओह शिट, छोड़िए, तुम्हारी हिम्मत कैसे है? छोड़िए, Won't you dare do that to me? ये लक्ष्मी, इसने किया जो किया है, मैंने कुछ नहीं किया, इसे पकड़ो। पकड़ो, इस लड़की को भी पकड़ो और इसे भी पकड़ो। क्या कर रहे हो आप यार? पीछे रहिए, पीछे प्लीज, वरना अच्छा नहीं होगा। हमने कुछ नहीं किया है और अदालत में भी ये सब कुछ साबित हो जाएगा। प्लीज जस्ट गो अवे यार, वरना पुलिस को बुलाएंगे और जेल भिजवाएंगे आपको। हम निर्दोष हैं ये तो हम साबित कर देंगे, पर आपके इस घटिया बिहेवियर के लिए ना आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। जस्ट प्लीज लीव। देखिए प्लीज, मैं आपसे वादा करती हूँ, हम बहुत जल्दी असली गुनहगार को ढूंढ लेंगे, आप सबके सामने लेकर आएंगे और अदालत से इसे सजा भी दिलवाएंगे। पर प्लीज अभी आप लोग जाइए यहाँ से प्लीज। हमें इस बेईमानी का कुछ नहीं चाहिए। हर गुनहगार ऐसे ही बोलता है, तुम लोगों का भी पता चल जाएगा। Idiots! सोनिया, तुम ठीक हो ना? Don't! ये सब जो हुआ है ना, वो तुम्हारी वजह से हुआ है और आप मुझे हमदर्दी दिखा रही हो तुम। सोनिया ध्यान से। सोनिया, सोनिया गाड़ी, सोनिया वो गाड़ी लगी भाभी। बहुत हर्ट है आयुष, इतना सब कुछ सहा उसने अकेले। समझ सकती हूँ, भगवान ना करे हमारे परिवार में क्या किसी के भी साथ ऐसा कुछ हो। बस प्लीज भगवान जी ऋषि को जल्दी बेगुनाह साबित कर दो। भाभी लेट इट बी, सोनिया ये सब पहनेगी भी नहीं आप, छोड़ो। सोनिया, 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 ये क्या हुआ? सोनिया, सोनिया बात क्या है, हुआ क्या है? बताओ तो सही। पता तो तब चलेगा ना बुआ, जब मैं उस लक्ष्मी की भी सेम हालत करूंगी। मतलब? तुम्हारी ये हालत लक्ष्मी ने की है? यस मॉम, I mean, उसने की नहीं है, बट जो भी हुआ है ना, वो सब उस लक्ष्मी की वजह से हुआ। हुआ क्या है? मामी, बाहर रोड पर लोगों ने सोनिया के साथ थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। लोग बहुत गुस्से में बोल रहे थे कि ओबरॉय फैमिली खुद तो एंजॉय कर रही है और लोगों के खाने में जहर मिला दिया, ऑल दोस क्लेम्स। देखा भाई आपने, इसकी इस हरकत की वजह से सजा बिजनेस को ही नहीं, फैमिली मेंबर्स को भी मिल रही है। और आप हमेशा। तुमने सुना ना मैंने सोनिया से क्या कहा? फिर से कहता हूं, ठीक से सुन लो, सब ठीक होगा। सब ठीक हो जाएगा। और सब ठीक होता कब है? सब ठीक तो तब होता है ना जब सब गलत होता है, खराब होता है, बर्बाद हो जाता है। और यहाँ इस घर में सब खराब और बर्बाद किसकी वजह से होता है? इस लक्ष्मी की वजह से। बार बार हर कदम पर तुम प्रूव कर रही हो कि तुम हमारी फैमिली के लिए कितनी अशुभ हो। हाँ, अशुभ है, अशुभ है, और हम बोलेंगे। और किसी को बनाया हो या ना बनाया, पर इस लड़की को ऊपर वाले ने अशुभ ही बनाया है। और बार बार ये बात प्रूव हो रही है, पर आप समझना ही नहीं चाहते। सिर्फ अपने बेटे की वजह से, ऋषि की वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे। तुम्हारी मनुष्यत हमारे पूरे परिवार को झेलनी पड़ रही है, ये दिन देखने पड़ रहे। हमारे बस में होता ना तो कब
का निकाल दिया होता, तुम्हें कब का निकाल दिया होता इस घर से। भाऊजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सोनिया की इस हालत की कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार। अगर मैंने थोड़ी सी और समझदारी दिखाई होती, थोड़ी सी और होशियारी दिखाई होती ना, तो यह हादसा होता ही नहीं। तो तू मानती है ना ये हादसा था? मानती है ना? तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। एंड सबसे पहले बेटा अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दे, वरना ये जो दुनिया है ना तुम्हें निशाना बनाएगी, है ना? और तुम्हें तो पता है कि हमारे साथ तभी कोई गलत कर सकता है जब हम उसे करने देते हैं, पता है ना बेटा? सुना क्या बोला उन्होंने? सुना ना? अरे गिल्ट देना बंद करो यार, खुद सहन कम कर रहे हो आप। जेल हो गया यार, बताओ। ऋषि भाई कम सहन कर रहे हैं, वो भी जेल में है, इसलिए गिल्ट लेना बंद करो भाभी, और इतना सोचो मत। और तुम क्यों चिंता कर रही हो? मैं हूं ना, और ये मेरा दूसरा शेर है ना तेरे साथ। और क्या? इसलिए बेटा चिंता करना बंद कर। देख, सोनिया का ख्याल रखने के लिए करिश्मा और नीलम है, वो संभालेंगे उसे और सोनिया ठीक हो जाएगी। बट तू अपना ध्यान रखना, ओके बेटा? ओए, समझा? अब कौन सा काम? क्या सर? एक्चुअली इसमें उस दिन का फुटेज है जिस दिन होटल में वो जहर वाला हादसा हुआ था। What are you saying? It's fantastic. Oh no, ये मंगेश तो बर्बाद कर देगा। इस फुटेज में मैं भी हूं ना, अब मैं नहीं बचूंगी। पर तुमने ठीक तरह से चेक किया? यस सर। वो पेन ड्राइव बस मेरे हाथ आनी चाहिए कैसे भी करके। क्या कर रही हो? मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? कहाँ ले जा रही थी इसे? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो सब ऐसे ब्लेमिंग टोन में? जितना पूछा है उतना जवाब दो मलिश्का। तुम्हारे पास तो ला रही थी ना मैं ऐसे इधर टेबल पे छोड़ दिया। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं खो जाएगी, इधर उधर हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसलिए मैं तुम्हारे पास ही ला रही थी। एक्चुअली यू राइट। एक काम करो ना, अभी दिखा दो। श्योर। लेट क्यों करना है? प्ले करते हैं, लेकिन सही रियल कल्पिट है कौन? एक बार पता चल जाए गुनहगार कौन है, फिर मैं देखता हूं क्या करना है उसका। लो आओ बेटा। और कहाँ फंस गई मैं? क्यों नहीं सोचा इस सीसीटीवी फुटेज के बारे में? अब इन सबको क्या जवाब दूंगी मैं? हेलो, हाँ रवि। क्या? आर यू मैड? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ऐसे कैसे बदल गई? जस्ट शट अप और जल्दी से वो पेन ड्राइव लेकर फटाफट यहाँ आओ। क्या हुआ? सॉरी सर, एक्चुअली गलती से पेन ड्राइव बदल गई है। वो मेरे असिस्टेंट रवि ने मुझे दूसरी पेन ड्राइव दे दी है, लेकिन सर वो आ रहा है अभी, फटाफट लेकर आ रहा है। अरे यार मंगेश, व्हाट इज दिस यार? एक काम दिया था तुझे यार, ये आइडिया पे कितनी इंपॉर्टेंट फुटेज है उसमें। एक एक मिनट यहाँ पर वेट कर रहे हैं हम लोग बैठ के यार उस फुटेज का। मंगेश भैया, वो जो पेन ड्राइव आ रही है उसमें तो सब कुछ है ना? जी मैम, और थोड़ी देर में आ भी जाएगी। सॉरी सर। दादी, दवाई। रब ना बुढ़ापा भी किसी को ना दे। अब देख, ध्यान में मुझे चिंता लगी हुई थी कि दवाई खानी है। आप ध्यान में दवाई के बारे में सोच रही थी? मजाक कर रही हूँ। अरे ध्यान में क्या, मैं तो सपने में भी कभी ना सोचूं कि दवाई खानी है, हैं? और पुत्र, मैं तो ना ऋषि के लिए अरदास कर रही थी। फिर तो आपकी अरदास ना रंग ले आई। हाँ, भगवान जी ने आपकी सुन ली दादी। हाँ, आपको पता है ऋषि की बेगुनाही का सबूत शायद आज ही मिल जाएगा। सच्ची? अरे रब्बा तेरा शुक्र है। पर कैसे, कहाँ से मिला सबूत? आपके आशीर्वाद से।
जिंदी रह पुत्र, इतनी भागदौड़ खुद कर रही है और नाम मेरा। बड़े भागों वाला है ऋषि, और हम सब भी, जो हमें तू मिली है। और उससे भी ज्यादा भागों वाली मैं हूँ, क्योंकि मुझे आप जैसी दादी मिली। पर सबूत है क्या? दादी, सीसीटीवी फुटेज, वो किचन में सीसीटीवी था तो उसकी फुटेज मंगवा लिया हमने। पेन ड्राइव आ भी गई थी, लेकिन वो ना गलती से गलत पेन ड्राइव ले आए, तो बस वो दूसरी वाली पेन ड्राइव लेकर आ ही रहे। हाय रब्बा, जल्दी से आ जाए वो, फिर मैं भी देखूंगी। आप क्यों देखोगे? आप आराम करो ना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, आप ध्यान कर लो। ध्यान व्यान होता रहेगा, है सब देखेंगे तो मैं ना देखूं? ये बलविंदर का प्लान सक्सेसफुल हो गया नहीं? अगर नहीं हुआ ना तो मेरा चैप्टर तो आउट, ओवर। मलिष्का, तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? क्या हुआ? टेंस तो होंगी ना सोनिया, मैं मलिष्का हूँ, लक्ष्मी नहीं, जिसका पति वहाँ जेल में बैठा है और वो यहाँ घर पे ऐश कर रही है। ऋषि जेल में है, ऋषि हमारा, मेरा प्यार ऋषि, मेरी जिंदगी ऋषि, वो जेल में है, तो टेंस कैसे ना हूँ मैं? मलिष्का, आई अंडरस्टैंड, सब ठीक हो जाएगा, ओके? बट मुझे एक और डाउट है, ये लक्ष्मी पागल है या चालाक? क्यों? मतलब तुम खुद सोचो कि कोई अपने ही क्राइम का फुटेज क्यों दिखाएगा? हाँ, कोई और प्लान तो नहीं है उसका? I mean, कोई गुनहगार अपने ही क्राइम का सबूत क्यों देगा किसी को? मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई फुटेज नहीं है, ये सब नाटक है लक्ष्मी का। तुम्हें नहीं लगता? So, you mean to say कि कोई फुटेज है ही नहीं? नहीं, कोई फुटेज नहीं है, और ये सब जो ड्रामा कर रही है ना, वो इसीलिए कर रही है ताकि हम बाद में उसको ब्लेम ना कर सके। बट आयुष, अरे आयुष के बारे में तुम सोचो ही मत, एक नंबर का पागल है। पता नहीं क्या ब्रेन वॉश कर दिया है लक्ष्मी ने उसे, पूरे टाइम लक्ष्मी 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 करता रहता है। I know। एक सेकंड। हेलो। हाँ, बोल ही रहा, फोन तो उठा लो, बोल लो। यही बोलने के लिए फोन करा, तुम्हें बताने के लिए फोन करा कि जो तुम्हारा काम है हो जाएगा, फुटेज नहीं मिलने की किसी को, ठीक है? नहीं तो टेंशन नहीं लेनी, हार्ट अटैक ना हो जाए, तुम्हें कलेजे को थाम लो अपने, ठीक है? बलविंदर बैठा भी यहाँ, तो जब बलविंदर बैठा तो सारा काम हो जाएगा। रास्ते में कांड कर दूंगा मैं आज, ठीक है? गुड, ऐसा ही होना चाहिए। क्या हुआ? कौन था? वो लॉयर का फोन था, ऋषि की बेल के लिए। उसकी जरूरत नहीं है मलिष्का, क्योंकि डैड और लक्ष्मी गए ऋषि भाई की बेल करवाने के लिए। लक्ष्मी तुम रियल में आई हो? मतलब सच्ची में मुझसे मिलने के लिए आई हो? थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा ये बताओ, आज वो सीसीटीवी फुटेज मिलने वाली थी ना, मिल गई क्या? और वो गुनहगार मिल गया क्या? क्या बोल लक्ष्मी, बताओ ना। नहीं मिला। क्या नहीं मिला? गुनहगार या पेन ड्राइव? पेन ड्राइव मिलेगी तभी तो गुनहगार मिलेगा ना, दोनों ही नहीं मिले। वो पेन ड्राइव ना, वो गलती से ना गलत पेन ड्राइव आ गई थी। क्या? हाँ, लेकिन ऋषि तुम चिंता मत करो, पेन ड्राइव मिल जाएगी और गुनहगार भी मिल जाएगा, फुटेज देख लेंगे। अरे लेकिन चिंता तो रहेगी ना लक्ष्मी। ये लोग वैसे भी मुझे यहाँ से कहीं और शिफ्ट करें, किसी और जेल में शिफ्ट करें, और मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। I mean, मैं अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहता। प्लीज ये होने से रोक लो। मुझे कहीं और नहीं जाना, मुझे यहीं पे रहना है। तुमसे दूर नहीं जाना लक्ष्मी, प्लीज प्लीज कुछ करो ना, प्लीज। मुझे भी नहीं जाना। मैं और बाबूजी बासु अंकल के साथ तुम्हारी बेल के लिए आए थे यहाँ। बेल मिलने वाली है, इसका मतलब मैं आज वापस तुम सबके साथ घर जाऊंगा। यस लक्ष्मी, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। लेकिन एक दिक्कत है ऋषि। दिक्कत? कैसी दिक्कत? बाबूजी और बासु अंकल बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर से, लेकिन क्या? लेकिन वो। चलो ऋषि, तुम्हें जाना है यहाँ से। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मैं यहीं पे रहूंगा। आराम से चला ले इसे। आ गया मजा? तो बल्लू यार, सच में मजा आ गया आज तो। और यार मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आ रहा। क्या? हम ना लोगों को ऐसी सड़क पर रोका करेंगे, ऐसी लुट्टा करेंगे, बहुत पैसा बोल लिया। वो कुछ भी, मुंह बंद कर अपना, हल्का होने दे। अभी टेंशन खत्म हुई नहीं, एक नया काम बता रहा। शेराज जी ने जान ले रखी थी मेरी, ये देखिए, ये मोमबत्ती के चक्कर में, जरा सी इसके चक्कर में, पता क्या है इसमें? उमरों के हाथ लग जाती ना, फुलझड़ी बना देते मेरी वो। हाँ यो। और जेल में पीस रहा होता मैं चक्की, और खा रहा होता बासी रोटी, पर वही पड़ गई बल्लू के हाथ। तो बल्लू के क्या हो गए? बल्ले बल्ले। अब मोटरसाइकिल स्टार्ट कर और चल। क्या मंगेश सर, तुझे अपनी नौकरी करनी है या नहीं? अरे तू इतना टाइम लगा रहा है यार आने में।
क्या कर रहा है भाई? तू है कहाँ पे? तुझे पता है ना बड़े बॉस भी वेट कर रहे हैं। तेरे साथ साथ मेरी नौकरी भी जाएगी यार। कहाँ पे है तू? सर एक बहुत बुरी खबर है सर। सर मेरे साथ हादसा हो गया सर। हादसा? क्या हुआ? सर 2 लोगों ने मेरी गाड़ी पंचर करके सर मुझे लूट लिया सर। ओह गॉड। एक सेकेंड, पेन ड्राइव तो नहीं लिया ना? हाँ सर, पेन ड्राइव वो भी ले गए सर। वो क्या? बट सर वो जो बॉस को देने वाली पेन ड्राइव थी सर, वो मेरे पास है सर। वो मैंने डैशबोर्ड में रखी थी सर, वो बच गई है। मतलब जो रियल वाला पेन ड्राइव है वो तो तेरे ही पास है ना भाई? यस सर, मेरे पास है। थैंक गॉड। जल्दी आ दो। सुना ना तुमने, आंटी ने अभी तुम्हारी औकात बताई, मेहमान बुलाया तुम्हें। लेकिन एक सच बोलूं, तुम्हारी औकात तो मेहमान बनने के लायक भी नहीं, क्योंकि मेहमानों के अंदर थोड़ी गैरत होती है, कुछ शर्म होती है। लेकिन तुम में तो कोई शर्म ही नहीं है। पता नहीं कहाँ बेच खाई, जो अपनी बहन के ससुराल में पड़ी हुई। मेरा तो ये फिर भी बहन का ससुराल है मलिश्का। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा ये क्या है? कुछ भी नहीं। क्यों पड़ी रहती हो यहाँ पे हर टाइम? और ये चीज तो आयुष ने भी कहा ना तुमसे, फिर भी तुम यहाँ पे हो, जुबान इतनी चला रही हो। सच में बहुत गैरत है तुम्हें। और ना सही कहा तुमने, तुम तो गेस्ट भी नहीं हो, क्योंकि गेस्ट की कोई रिस्पेक्ट होती है, कोई डिग्निटी होती है। शालू तुम? शालू हूँ मैं, लक्ष्मी नहीं। ये बात ना तुम याद रखना। वो ना अच्छी है, कुछ ज्यादा ही अच्छी है। इतना कि वो मान रखती है बुरे लोगों का भी, और मैं भी मान रखती हूँ। लेकिन मैं बुरे लोगों को अपनी पहचान दिखा देती हूँ, और मैं पहचान मिटा भी देती हूँ जो लोग मेरे लिए बुरा करते हैं। कोशिश करो, करती रहो कोशिश। देखते हैं कौन जीतता है, अच्छा या बुरा। और ना फिलहाल तुम जाओ यहाँ से, मेरा मूड मत खराब करो। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज जीजू वापस आ रहा है, और तुम्हें भी तो खुश रहना चाहिए ना। स्माइल करो। तुम तो ढोल पीटती रहती हो, पूरे गली मोहल्ले में बोलती रहते हो मेरा ऋषि, मुझे इतना प्यार है ऋषि से। तो करो, स्माइल करो। नहीं करनी स्माइल? ठीक है, कोई बात नहीं गुड़िया, मैं ना तुम्हारे से भी स्माइल कर देती हूँ, डबल स्माइल। सब कुछ रेडी कर दिया हमने, अच्छे से टेबल पर सब अरेंज कर देना। ओके मैम, आप परमिशन दे तो एक बात बोलो। बोलो। आप ना बाहर से जितनी सख्त है ना, अंदर से उतनी ही सॉफ्ट है ना। जिस माँ की ममता सच्ची होती है ना, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। और भाभी, आप तो इस फैमिली के लिए इतना करती है, कोई समझे या ना समझे, मैं समझती हूँ कि आप क्या हैं, आपका रियल सेल्फ क्या है। करिश्मा, हम जो कुछ भी करते हैं वो किसी को दिखाने या कुछ प्रूव करने के लिए नहीं करते। सच तो ये है कि हमारे बच्चे, ये परिवार, बस यही हमारा वजूद है। इसलिए कुछ गलत होते देख नहीं पाते। और गलत होगा भी नहीं भाभी, आप होने ही नहीं देंगी। और मैं आपके साथ हूँ। अब जल्दी चलिए बाहर। आ गया हमारा बेटा, आ गया। हाँ भाभी, आपके मुंह से निकली बात बुरी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? हमें सिर्फ अपने बेटे को देखना है। हमारा बेटा घर वापस आ गया, बस इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती। तुम्हें जेल में कितना ही घर का खाना क्यों ना मिला, पर घर का खाना जब घर में खाया जाता है ना, तभी घर का खाना कहलाता है। और आज तो सारा खाना हमने खुद अपने हाथों से बनाया है, सारी तुम्हारी फेवरेट डिशेस। जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। परफेक्ट, आपने खाना बनाया तो जिस स्पीड से जाऊंगा फ्रेशन अप होने के लिए, उसकी डबल स्पीड से वापस आऊंगा। आता हूँ, सी यू। चलो। हेलो, तू खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? हैं? जा तू भी उसके पीछे जा। दादी मैं क्यों जाऊं, वो फ्रेश होने गया है। अरे थोड़ा रोमांस कर लेना। दादी आप क्या बोल रहे हो? अरे घर की वड्डी हूँ, दादी हूँ, ऑर्डर दे सकती हूँ। और नानी का ऑर्डर कोई नहीं मना कर सकता इस घर में, कोई भी नहीं। भाभी मैं भी नहीं। अभी नानी बोले ना 1 सेकंड में कि आयुष शालू को झप्पी पाले, मैं अभी शालू को झप्पी पालूंगा। आओ नानी का हुक्म मानते हैं। क्या कर रहे हो? और दीप, दादी ना बिल्कुल सही बोल रहा है। तू जा, ऊपर जा, जीजू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर। मतलब अगर जीजू को कुछ चाहिए तो तू उन्हें दे सकती है ना। ओए, उसे जो चाहिए होगा ना खुद ले लेगा। तो ना बस जाके रोमांस कर। अरे ओ महारानी,
भी सुनाई नहीं दे रही है। एक बहन वहां महल में रहती और दूसरी बहन इस घर को महल समझ के फोन पे रहती, जब देखो तब फोन आता रहता है उसका। चाची शालू का फोन है। तो क्या करूं, डांस करूं? उठाना। नहीं डांसिंग मत करो, मैं उठाती हूँ। हेलो शालू। पानी इतनी देर क्यों लगाती तूने फोन उठाने में? वो मैं ना किचन में काम कर रही थी। बोलना क्या हुआ? अरे ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है, जीजू वापस आ गए, उन्हें बेल मिल गई है। ऋषि जीजू घर आ गए, बेल मिल गई उन्हें। सच्ची? मामा जी की मेहर। सच तो सच बोल रही है ना? और ये बात ना जाके चाची को भी बता देना, ठीक है? हाँ हाँ मैं अभी बताती चाची को। एक मिनट। चाची आपको पता है, सुनो इधर मेरी तरफ देखो। चाची वो शाउटिंग क्यों कर रही है? मैं जिंदा हूँ अभी। मैं शाउटिंग कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। चाची आपको पता है ऋषि जीजू को बेल मिल गई। क्या? हाँ मतलब ऋषि छोड़ गया? हाँ। तो क्या बल्ले करने का मन कर रहा मेरा। ऋषि छोड़ गया ना? तो क्या असली गुनहगार पकड़ा गया? मतलब कौन है? नहीं असली गुनहगार नहीं पकड़ा गया, पर ऋषि जीजू को बेल मिल गई। वाह, ये तो बड़ी अच्छी गुड न्यूज है ना? ऋषि छूट गया। एक काम कर, तू ना मेरे लिए मेरा हलवा बना कर लेके आ। वो स्वीट मुंह करेंगे ना हम लोग। हाँ बादाम का हलवा लेके आओ। हाँ बादाम वाला मैं भी बना के लाती हूँ। हाँ गो 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 गो। इसका मतलब अलविंदर अभी भी बाहर है, मतलब अभी भी मैं मेरे पैसे वसूल कर सकती हूँ उससे। लेकिन मेरे पैसे भी कहाँ दे रहा है वो लुच्चा लफंगा कहीं का। और मैं भी तो कहाँ कुछ कर रही हूँ। नहीं रानू ने, कुछ तो करना पड़ेगा तुझे, कुछ तो करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ज्यादा तेज लग गई। हाँ बहुत तेज, पैर मुड़ गया इसका। लक्ष्मी मलिष्का से बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं हूँ ना, मैं किस काम के लिए हूँ? मैंने ना कोर्स किया है कि पैर मुड़ जाए तो फिर ठीक कैसे करते हैं, उसका कोर्स। तूने कब कोर्स किया? दीदी अभी। हाँ और मैं ही तो टीचर हूँ इसका, मैंने सिखाया इसको। बट एक मिनट, ऋषि भाई वेलकम हो। अनुष्का क्या कमाल के आदमी है यार ये। लक्ष्मी भाभी से किया हुआ प्रॉमिस पूरा करने के लिए खुद सारा ब्लेम ले लिया लक्ष्मी भाभी का। वो खुद जेल चले गए, इन्होंने किया लक्ष्मी भाभी के लिए। ये शालू क्या कह रही है? शालू का टीचर कब से बन गया तू उसके कोर्स का? वो क्या है ना ऋषि भाई, आजकल ना लोगों के पैर कहीं भी कभी भी ट्विस्ट हो जाते हैं, तो मैं भी कहीं भी कभी भी टीचर बन जाता हूँ, और ये शालू कहीं भी कभी भी मेरी स्टूडेंट बन जाती है। पर आप टेंशन मत लो ऋषि भाई, मैं और शालू मिलकर इसका ऐसा इलाज करेंगे ना, इसकी ऐसी टांग खींचेंगे ना कि जहां जहां से टेढ़ी होगी ना सीधी हो जाएगी। ये क्या बोल रहे हैं? ये इसकी लात, इसकी पैर सीधा हो जाए। हाँ मतलब आयुष ये बोल रहा है कि एक बार इसकी टांग ठीक हो जाए ना, फिर ये टांग इधर उधर नहीं अड़ाएगी। चल के दिखाओ। चलो और चलते चलते थैंक यू बोलो, और थैंक यू बोलते बोलते निकल जाओ यहाँ से। मतलब चलते हैं हम। अरे यार अब मियाँ बीवी तो टाइम बाद मिले, थोड़ा टाइम दो, रोमांस वोमांस करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे ना आपस में। चलो चलो आजा। नहीं एक सेकंड आयुष, ठीक है ना मलिष्का, अगर तुम्हें यहाँ पे रेस्ट करना है थोड़ी देर तो तुम रुक सकती हो। थैंक यू। नहीं ठीक है, ऋषि भाई भी ठीक बोल रहे हैं, ऋषि भाई भी ठीक बोल रहे हैं। स्टूडेंट इससे हमें क्या बदलता है? इससे हमें ये बदलता है कि मलिष्का अभी भी ठीक नहीं है, इसके टांग में अभी भी दर्द है, इलाज की और जरूरत है। एक काम करते हैं, इसको गेस्ट हाउस लेके चलते हैं, वहां जाके ना इसका जोर से इलाज करेंगे। हाँ वो स्ट्रॉन्ग वाला है ना? हाँ स्ट्रॉन्ग वाला इलाज, जिसमें फिर मुक्का लात भी यूज होगी। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा हूँ मैं? मुक्का लात। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मलिष्का की लात है, उसमें हम मुक्का मारेंगे तो ऐसे थोड़ा फोर्सफुली ऐसे मारेंगे तो ठीक हो जाएगा। मैं लेके जाता हूँ गेस्ट हाउस, मैं उठा के ले जाता हूँ। दिखने में तो जीरो साइज है, हल्की फुल्की सी होगी, उठा के ले जाता हूँ गेस्ट हाउस। मैं ले आता हूँ उसको, मैं ले आता हूँ, है ना? अरे यार वो ऋषि भाई ऐसे पूछना पड़ता है ना। पता चला मैंने उठाया, कॉरिडोर में जा रहा हूँ उसको लेके, लुढ़क गई मेरे हाथ से ढोलक की तरह कॉरिडोर में घूमे जा रही है। नहीं थैंक यू सो मच गाइस। मैं एकदम ठीक हूँ, और देखो मैं खुद खड़ी भी हो गई हूँ, और मैं चल के जा सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू। चली जाओगी? क्या बात है। देखा आप सबने, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इंसान कैसा भी हो, कितना भी टेढ़ा, मतलब टांगे कितनी भी टेढ़ी हो, इंसान सीधा चल सकता है, बस रास्ते कभी कभी टेढ़े लेने पड़ते हैं, है ना? ऋषि बस थैंक यू शालू। कोई बात नहीं।
पेन ड्राइव कहाँ से आ गई? ये बलविंदर, चीप झूठा स्टूपिड इडियट डॉट मुझे फोन पर बोल रहा था कि पेन ड्राइव हाथ में आ गई है, तो फिर ये यहाँ कैसे? छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। I'm gonna kill him. What the hell? मैं और बलविंदर तो दिख ही नहीं रहे यहाँ पे। ये क्या है मंगेश? What is this? इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिससे कुछ भी प्रूव हो या हमारा कोई भी फायदा हो। मैम क्या है ये? सर वो हम बाकी की फुटेजेस का भी कलेक्शन कर सकते हैं सर। एक्चुअली सर ये किचन के कॉर्नर का है सर, दूसरे कॉर्नर का। वो बाकी के एंगल सर इसमें आए नहीं है सर। सर मैं बाकी का फुटेज अरेंज करता हूँ सर, अभी करता हूँ। व्हाट रबिश यार मंगेश, पता चल रहा है क्या तुम्हें? आइडिया किस तरह के इल्जाम लगे मैं दोनों पे यार? जेल होके आए हैं वो। तुमसे एक फुटेज नहीं कलेक्ट हो पा रही यार, चल क्या रहा मैन? सर वो एक्चुअली मेरे असिस्टेंट को रास्ते में रोककर किसी ने लूट लिया सर। उसका वो पेन ड्राइव भी चोरी कर लिया। एंड आई एम श्योर सर उस पेन ड्राइव में सारी फुटेज थी जिसमें सब कुछ दिख सकता था सर। सर ये तो एक्स्ट्रा कॉपी था जो उसने इमरजेंसी के लिए किया था, इसलिए इसमें सभी एंगल्स का फुटेज नहीं आ पाया सर। मैं अभी फोन करके सर बाकी का फुटेज मंगाता हूँ सर। प्लीज प्लीज मंगेश प्लीज। हेलो, हाँ रवि। रवि सुनो, इस फुटेज का दूसरा कॉपी लेकर आओ। और सुनो उसमें किचन का सारा फुटेज होना चाहिए। किचन में जितने भी कैमराज लगे हैं, जितने भी एंगल्स है, सभी सारा फुटेज चाहिए, समझे? तुम नहीं समझ रही हो, ये किस्मत, ये लक, किसी का कनेक्शन होना, इन सब चीजों से ये सब फालतू की बातें होती है। याद नहीं लक्ष्मी भाभी ने क्या कहा था वो टेररिस्ट को कोर्ट में? ये अशुभ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, नथिंग, समझी? फिर भी नीलम आंटी दी को अशुभ बुलाती है। You know what? That's her loss. इतनी अच्छी भाभी मिली है मुझे लक्ष्मी जैसी, इतनी अच्छी बहू मिली है उन्हें। That's her loss. कि वो इतनी अच्छी बहू को मिस कर रही है, उन्हें पता नहीं है वो क्या मिस कर रही है। But anyway, तुम तो पॉजिटिव साइड देखो ना यार। ये देखो ना कि लक्ष्मी भाभी को ऋषि भाई जैसा प्यार करने वाला पति मिला जो उनके लिए जान भी दे सकता है, समझी? समझ शाबाश। भगवान जी तो मुझे ऐसा जिल्ला क्यों देते हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसे लड़के से पाला क्यों पड़ा है? मतलब जितना मैं अपनी बहन की तारीफ नहीं करती उतना तो तुम करते हो। क्योंकि वो मैं बहुत लकी हूँ। अरे लकी हूँ यार मैं कि लक्ष्मी जैसी भाभी मिली मुझे। क्यों नहीं करूँगा तारीफ उनकी मैं? पर यू टॉक पॉजिटिव ना मैन। क्या ये मुझे क्यों भाभी के साथ ऐसी बहन मिली? किसने दिया भाई जो इतनी नेगेटिव बातें करती रहती है मेरे साथ खड़े यहाँ पर? तो ठीक है, एक पॉजिटिव बात करती हूँ। प्लीज चालू, गो अहेड। मैं यहाँ से जाती हूँ, गो। अच्छा, मतलब कितनी बेशरम शालू, कितनी बेशरम। कम से कम एक बार अंदर बुला लेती, बोलती आयुष आ जाओ, चाय पी के चले जाओ। कोर्ट से एक बार तो बोल दो। ठीक है, आ जाओ, चाय पी के चले जाओ। चलो। अरे नहीं, क्या हो गया? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अरे लेकिन क्यों? दिमाग खा जाएगी वो अंदर होगी नेहा, नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मत आओ। अच्छी बड़ी खुशी हो रही है, अंदर नहीं आ रहा था। ठीक है मिलता है। तुम फालतू की बात क्यों कर रहे हो? बाय 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 शालू, झगड़ालू, आलू, कच्चा आलू, होतालू, कुछ तो बोलू, अब बोलू, शालू। तुम जाओ ना यहाँ से। बाय। ओके बाय 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 बाय। क्या बाय 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 कर रही हो? जा क्यों नहीं रही हो? तुम भी बैठ गए ना, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? जाओ जाओ। जिस वजह से तुम नहीं जा रही उस वजह से मैं नहीं जा रहा। कौन सी वजह? अच्छा, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।